वंदे मातरम। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है खुर्जा से। जैसा कि आज यहाँ एक संगठन के यहाँ एक कार्यालय का ओपनिंग हुई है, उद्घाटन हुआ है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। तो जैसा कि हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि अपने संगठन के उद्देश्य क्या हैं और किन किन कार्यों पर अपना कार्य करता है संगठन। जी महोदय जी, सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे महोदय। मैं जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सूबेदार राजवीर सिंह। हमारा ये संगठन राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है और जो हमारे सैनिक हैं उनके हित का कार्य ये कर रहा है। हमारी जो वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, हमारे जो सैनिक बंधु हैं, जो भाई हैं, इनके साथ जो जुल्म अत्याचार आज के समय में हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। महोदय, मैं पहली बार सुन रहा हूं जो हमारे देश के जवान हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर रह पे उनको ये नहीं पता कि किस गोली पर उसका नाम लिखा है। क्या हमारे देश के जवान देश के अंदर भी परेशान हैं? किन किन बातों को लेकर परेशान है? परेशानी का कारण जो आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जितनी भी देश के अंदर सरकारें आई हैं, सैनिकों और अधिकारियों के बीच में जो भेदभाव किया गया है वो इसका मुख्य कारण है। क्यों? 3% हमारे जो है सेना में अधिकारी होते हैं और 97% जो कि सेना की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो होते हैं। लेकिन उनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली हैं इस देश के अंदर, इसलिए हमारे सैनिक और ज़्यादा परेशान हैं। उसके साथ साथ यहाँ आने के बाद भी चाहे वो जो है शासन प्रशासन के किसी के पास चले जाते हैं, वहाँ उनकी अनदेखी की जाती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो किसी अधिकारी के कार्यालय में चले जाएं, उनका कोई भी कार्य समय पर नहीं किया जाता है और उनको वहाँ से टरका दिया जाता है, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा सैनिकों के प्लाट, सैनिकों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और उसी वजह से इन सैनिकों को ये संगठन बनाने की जरूरत पड़ी है। जी, तो महोदय, जो अपना संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, भारत के लगभग किन किन राज्यों में कार्यरत है अपना? ये जो हमारा संगठन है ये पूरे भारत के अंदर है, हर प्रदेश के अंदर ये कार्यरत है। हमारे जनपद बुलंदशहर को कहने के लिए वीर भूमि की जो है दर्जा मिला हुआ है। 60,000 भूतपूर्व सैनिक जनपद बुलंदशहर में हैं, जो कि आज तक यहाँ पर सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और तो और जीवित परमवीर चक्र इस जनपद बुलंदशहर के खाते में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जनपद बुलंदशहर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं और विधवाएं हैं, वीर नारी हैं, उनके लिए कैंटीन की सुविधा नहीं है और जो दर दर की ठोकें खाने के लिए आज दिल्ली, मेरठ और सुदूर क्षेत्रों में जा रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, 1 इंच भी अपनी ज़मीन यानी देश की ज़मीन को नहीं जाने देते। यदि अभी आपने सुना होगा कि पहली बार हमने सुना है कि चाइना इस बात को बोल रहा है कि हिंदुस्तान की फौज चाइना की ज़मीन में घुस आई, ऐसा पहली बार सुना है। लेकिन हम यहाँ भी एक इतनी गलत बात सुन रहे हैं कि जो फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी जमीनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो उच्चाधिकारीगण हैं, क्या इन बातों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? अभी एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जैसा कि बताया जा रहा है शिकारपुर का, कि उस जमीन पर जो पूर्व सैनिक है उनकी ज़मीन है और उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है वह व्यक्ति, कभी उसमें जाके फांसी लगाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? जो आला अधिकारी हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या ये नहीं जानते क्या इनकी ज़मीन सही है या गलत है? जी, क्या कहेंगे सर आप उस पर? माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है कि उस भूमि को जवान को वापस किया जाए। ये 2 समुदायों का मैटर है। वो व्यक्ति उसमें अपनी मिट्टी डाल देता है और जब वहाँ पर जो है जवान जाता है
तो उसकी जो है औरतें कपड़े फाड़ के सामने आ जाती हैं कि हम तुम्हारे ऊपर 76 का जो है केस लगा देंगे। और एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक किया था पुलिस के सामने गले में फांसी लगा के और पेड़ के ऊपर लटकने का काम किया, जो कि वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद भी होने के बाद तब उन्होंने पूछा भाई ये तुम ये काम क्यों कर रहे हो, कि मैं इस फौजी को फंसाना चाहता हूँ कि इसने मुझे फांसी लगाई है। ये हालात हैं आज के शिकारपुर तहसील के अंतर्गत हमारे एक साथी हैं और उनका 272 गज का प्लाट है, उस प्लाट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। माननीय न्यायालय का आदेश आ चुका है जिसको पुलिस प्रशासन शासन कोई भी अमल में नहीं ला रहा है। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? आपकी मदद पुलिस क्यों नहीं कर रही है? उसका कब्जा क्यों नहीं दिला रही है? उनके पास पिछले जो है हम समाधान दिवस के अंतर्गत गए थे, थाना दिवस के अंतर्गत भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वो जो वहाँ का पटवारी है वो पटवारी इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। वहाँ के एसडीएम साहब ने बोल दिया था कि इनकी जो है देखभाल कीजिए, उनकी नाप कीजिए और इनको जो है वहाँ पर काम करने के लिए जो है इनकी मदद की जाए। और पुलिस ने भी बोल दिया था कि आप जाइए, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो पटवारी काम करने के लिए आज 15 दिन से टरका रहा, कोई काम करना नहीं चाहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, पूर्व सैनिक इनके साथ भी ये खेल खेलते हैं। तो जो आम व्यक्ति है, समाज के अंदर जो रहता है, उसकी जो समस्याएं, तो उनका क्या हाल होता होगा आप जान रहे हैं और देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एक आम आदमी का क्या हालत होती होगी आपने सुना। जब एक पूर्व सैनिक की बातों पर अमल नहीं किया जाता, उनकी सुनवाई नहीं होती। हमारे यहाँ पूर्व सैनिक सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। एक गलत व्यक्ति जबरन उनके प्लॉट पर कब्जा करता है और पुलिस देखती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या तो आप देख रहे थे एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा में मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। फिर एएमबी लाइव के माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमने अपराध के खिलाफ एक आवाज उठाई। एक गैंग खुर्जा में सक्रिय होकर अपराधों को अंजाम देता है। उसमें 20 से 25 साल तक के युवा भ्रमित कर उसमें संलिप्त कर लिए गए हैं। कम से भी कम 20 से 25 लोगों के का ये गैंग है। और जहाँ तक कि मेरा समझना है कि ये गैंग ऐसे ऐसे काम करता है कि मैं अगर एएमबी लाइव के माध्यम से बताऊंगा तो आप भी ये कहेंगे कि साहब बहुत गंदी रणनीति। किसी फल वाले से 5 किलो फल मांगते हैं और वो उधार नहीं देता है तो गन पॉइंट पे ले जाकर के शाम को उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। हमारे गांव का ये निवासी है मुकेश वाल्मीकि, इसके 2 लड़के आकाश वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि, ये इस गैंग के सरगना हैं। और इसमें अधिकांश लोग, इन्होंने जो फेसबुक आईडी अपनी बना रखी है वो आकाश भारद्वाज, मुकेश भारद्वाज और विकास भारद्वाज के नाम से ये लोग जो है भ्रमित कर लोगों को ये ठाकुर ब्राह्मण इन सब लोगों के जो संपर्क में रहते हैं और वो लोग जुड़ते हैं इनसे। और इनको मैं कहूँगा, ये स्पष्ट कहूँगा कि पुलिस भी ये कहती है कि राम लखन की जोड़ी आ रही है। अभी एक लड़का जेल में चला गया था 307 के, जो 307 भी थी उसमें 308 भी थी, कि इन पर 11 मुकदमे, आपराधिक 11 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई, इनको जो है इनके पीछे पुलिस को लगाया, हम खुद स्वयं इनके पीछे लगे तो इन्होंने हम पर 376 का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। 376 डी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। कप्तान साहब ने खुद वॉच किया इसको और वो 1 महीने में एक्सपंज कर दिया उसको। मतलब हमें न्याय देकर वो 1 महीने में चार्जशीट भेज दी गई कोर्ट में। उसके बाद से ये लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। मैं पहले भी इस बात को क्राइम फ्री इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था हमारे गांव बिचौला में, मैं कहता रहा हूं, लेकिन तब तक हमारी मीडिया टीम नहीं पहुंची थी। पुलिस से बोलता हूं, पुलिस कहती है जी एप्लीकेशन दे दो। आज तक 504, 506 का भी मुकदमा पुलिस ने मेरा इनके खिलाफ दर्ज नहीं किया है, जबकि इन्होंने कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं देने का प्रयास किया, घटना करने का प्रयास किया है
कि मुझे और मेरी पत्नी को ये हत्या कर सकते हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जीवन है तो मृत्यु भी है। बाकी मैं अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा जब तक अंतिम सांस है, जब तक मैं अपराध के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे ये मेरी हत्या क्यों ना कर दें। लेकिन मैं इस बात को अपनी मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनके कानों में रुई लगी हुई है। वो बार बार कहते हैं एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन देने के बाद भी 504, 506 का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, और जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूं, और पूर्व सैनिक संगठन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, धज्जियां उड़ा देगा इनकी, धज्जियां। ये तुरंत अरेस्ट कर जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और पूर्व सैनिक जो 60,000 पूर्व सैनिक जिला बुलंदशहर में है, और ऑन ड्यूटी भी 2 लाख 2.5 लाख के करीब, जो 2.5 लाख से ऊपर जो मतलब वर्तमान ड्यूटी पर हैं, अगर ये सभी एक हो जाते हैं तो आप देखा क्या मामला बनेगा। और हमारी क्राइम फ्री इंडिया फोर्स अपराध के खिलाफ लड़ रही है, तो अपराधियों को जेल भेजने का कार्य करे पुलिस, और इनको कानूनी कार्रवाई करे, इन पर गुंडा एक्ट लगाए, ये गुंडा एक्ट लगाने का काम करे, 82-83 की कार्रवाई करे, इनको इनके कुर्की वारंट कराए। इनको राम लखन क्यों बताया जा रहा है, ये इनको जो संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो इन पर आशीर्वाद किसका है, उसको पकड़ो। चोर क्यों को पकड़ते, चोर की मां को पकड़ो, जिसका आशीर्वाद है उसको धकेलो ना। क्यों इन पे मतलब मोहरा बना के इन लोगों को जो आतंकवाद फैलाने का, गुंडागर्दी करने का इन पर जो प्रयास कर रहे हैं ये लोग, पुलिस क्या इसमें मिली हुई नहीं है? खुर्जा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम इस चीज के लिए धरना प्रदर्शन और हर कार्य करेंगे, पुलिस के खिलाफ भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। सारे हमारे क्राइम फ्री इंडिया फोर्स पूरी एक साथ है, और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हमारे साथ है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरा हत्या करना चाहते हैं, पुलिस इनका साथ दे रही है। तो मेरा कहना, मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को, सभी साथ दें और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। सलीम भाई और सुरेंद्र साहब और क्राइम फ्री इंडिया के जो शर्मा जी, मैं बहुत बड़े हम आभारी हैं। आज जिंदगी में 23 यानी 2023 की 1 जनवरी, पहला दिन, नई साल, और सभी हम लोग आपसे आप जो मिले हुए, ये वक्त बड़ी मुश्किल से आता है, आपको पता ही ये सारी चीजें। और वक्त लाने के लिए हम लोग ही हैं, दूर ले जाने के लिए, लाने के लिए हम लोग ही होते हैं। और हम लोग सब मिलकर अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। आज मुझे कम से कम यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के साथ में मिलकर के काम करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है अच्छी तरह से। और तकरीबन मुझे, मैं 6-6.5 साल तो मुझे हो ही गई थी। इतना लंबा टाइम हो गया जब से ये बनी है, ये तो बाद में आई है, उसके पहले जो दूसरी थी, तो हम उसके भी और इसके दोनों के हैं हम। और रहा सवाल ये भाई, बड़ी मेहरबानी ये है कि अब बहुत बड़ी हमें जो नए नए चेहरे हमारे आ रहे हैं, और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग आए हमारे साथ मिलकर के काम करें। जब हम काम ही ना करेंगे तो बताओ क्या होगा? थोड़ा टाइम तो आपको बर्बाद हो ही होगा, लेकिन थोड़ा टाइम निकालें अपना जो, और टाइम निकालोगे तो उससे सबसे बड़ी कहानी ये है कि आप सब हम मिलकर जो एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। और बातचीत करने का तो तात्पर्य यही होता है कि भैया इस अखिल भारतीय पूर्व जो सैनिक जो सेवा परिषद है, इसको सब मिलकर के जो ऊपर जो उठा के ले जाएंगे। ये आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संगठन है, खास करके हम लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हम लोगों को अपने संगठन को हर तरह से मदद करनी चाहिए। तन मन तो है ही है, लेकिन धन की भी आवश्यकता पड़ती है। बगैर धन के हम कुछ नहीं कर सकते। कि जब तक हम संगठित नहीं हैं, कहीं सफलता नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बहुत से लोग हम में से आकर के नौकरी करते हैं। 15 जनवरी को आर्मी से आए हुए मुझे 35 साल हो जाएंगे। 18 साल 7 महीने मैंने बैंक में एज ए क्लर्क कम कैशियर, पंजाब नेशनल बैंक का ग्रामीण बैंक था, आज उसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, वहाँ नौकरी की। यानी जैसा कि हमारे मीडिया वाले हैं क्राइम फ्री इंडिया, मैं उसमें पूरा सहयोग देता था। एक बार एक मैनेजर साहब ने कहा कि भाई साहब, ये आदमी मेरे से जो इसका लोन हुआ है, ये 5,000 रुपये ले गया था, जब आप पेमेंट करें वो काट लेना। मैंने कहा ठीक है जी। वो कैश ऑर्डर लेके आया, कितने का भाई? 25,000 का। लेकिन कितने हैं? 25,000 हैं जी।
अब जो मैंने साहब से कर्ज लिया है उसे पटा दे। कल तू ये न कहे जी मुझे तो उन्होंने 20,000 ही दिए थे। कहने का मतलब ये है कि हम कहें कुछ और करें कुछ, वो चीज़ मैं पसंद नहीं करता, और जो सही आदमी है कोई पसंद नहीं करेगा। जो हम कहें उसे करें, कहने से पहले सोच लें कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं। जोश में कह दिया जी हम ऐसा करेंगे, फिर ना जी मेरे बस की तो ना है, वो चीज़ गलत है। सोच समझ के कहें फिर उसे करें।